नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। ट्रेंडिंग एंड ट्रोलिंग की टॉप लिस्ट में इस वक्त किसी का नाम है तो वो है कंगना रनौत। कंगना जिस बेबाकी से बोलती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही रफ्तार से सवालों के कटघरे में आ रही है। देश का सिस्टम ना हो मानो मजाक हो, ऐसा मजाक जो जनता के साथ किया जा रहा हो। देखिए, हमें नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे या शायद नहीं होंगे, लेकिन जो कंगना ने कहा है, अगर वो सब सच है तो फिर कंगना से ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठने बनते हैं। कंगना का दावा है कि उन्हें जब लोकसभा का टिकट दिया गया तो कहा गया था सिर्फ 60 से 70 दिन का काम करना होगा, बाकी समय अपना काम कीजिए। मतलब सांसद नहीं, मानो फ्रीलांसर MP हो। और विडंबना देखिए, ये बोल उसी सांसद के हैं जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने मैदान में उतरे थे। आज वही पार्टी के लिए शर्मिंदगी बन चुके हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब या तो कंगना झूठ बोल रही है या फिर सच, लेकिन दोनों ही सूरतों में बीजेपी सवालों के घेरे में है। कंगना को सांसद बने 1 साल हो चुका है। कंगना जब तक बॉलीवुड में थी तब भी चर्चाओं में थी, और अब पॉलिटिक्स में है तो चर्चाएं और भी ज्यादा हो गई हैं। मगर इन चर्चाओं में एक बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव ये है कि पहले मोदी जाप की माला जपते जपते कंगना के लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं था, और अब वही पार्टी कंगना के लिए फांस बन चुकी है, या कंगना पार्टी के लिए फांस बन गई है। बात एक ही है। पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ कंगना का जोश हाई था, मगर अब समय के साथ कंगना का इंटरेस्ट मानो खत्म होता जा रहा हो, क्योंकि अब कंगना को राजनीति में मजा नहीं आ रहा है। ये शब्द बड़े हैरानी वाले हैं, मगर कंगना के खुद के हैं। तमाम सवाल और चर्चाएं भी इन्हीं शब्दों के बाद शुरू हुई है। दरअसल एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में अपनी राजनीति को लेकर कई बड़े खुलासे किए। कंगना ने कहा कि जब भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, तब उनसे कहा गया था कि सिर्फ 60 से 70 दिन का ही काम करना होगा, बाकी समय में वो अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे सकती हैं। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सांसद का काम बेहद डिमांडिंग है, क्योंकि अब लोग उनके पास अपनी हर समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं किसी का रास्ता टूटा है, नालियां टूटी है, या बाकी के छोटे मोटे काम। ताज्जुब हुआ ये सुनकर जब कंगना ने यह कहा कि नेताओं को यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो लोग सेवा करना चाहते हैं, बल्कि सेवा की जगह सहयोग एवं समर्थन की बात कहनी चाहिए। ऐसे लोग जो राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। सेवा बुजुर्गों और लाचार लोगों की होनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, सांसदों के पास आने वाले 99% से ज्यादा लोग पैसे के लिए आते हैं, वो पैसे मांगते हैं। सवाल है कि आप सबकी सेवा करने में लग जाएंगे तो देश का निर्माण कौन करेगा? ये सवाल कंगना रनौत का है, ये विचार कंगना रनौत के हैं। कंगना आगे बताती हैं कि उन्हें भरोसा था कि मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास फिल्म निर्माता, लेखिका और निर्देशक के तौर पर लंबा अनुभव है। मैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हूं। मैंने एक मुश्किल सीट से जीत दर्ज की है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मुझे मंत्रालय मिलेगा। अब कंगना को ऐसा लग रहा था कि मंत्री बनने के लिए उनका बॉलीवुड एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसके लिए बस 2 ही शब्द है कि आज की राजनीति के क्या कहने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने संसदीय अनुभव साझा करते हुए कंगना ने इस इंटरव्यू में कहा कि ईमानदारी के साथ राजनीति करना आज के समय में एक महंगा शौक बन गया है। उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर काम करते हुए उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा कुक, ड्राइवर और यात्रा पर खर्च हो जाता है। कंगना ने कहा कि मंडी जैसे बड़े और पहाड़ी संसदीय क्षेत्र में जब मैं कर्मचारियों के साथ किसी क्षेत्र में जाती हूं तो हर बार यात्रा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कंगना ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक लोग उनके पास बेहद स्थानीय मुद्दों जैसे पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आते हैं, जबकि उनके पास ना तो प्रशासनिक अधिकार है
और ना ही अधिकारियों की कोई टीम। कंगना ने यह भी कहा कि कई बार लोग उनसे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र के काम भी मांगते हैं, जबकि उन्होंने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री के काम मेरे पास ना लेकर आए, ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद कंगना की अब तक केवल एक फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई है, जिसकी शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुकी थी। इसके अलावा वो किसी नए हिंदी प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ी है। हालांकि खबरें हैं कि वो जल्द ही अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। कंगना ने अपने 1 साल के कार्यकाल को आउटस्टैंडिंग बताते हुए मंडी के सभी पूर्व सांसदों को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज की है। मैंने बिजली, आपदा राहत और अन्य गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। मेरी तुलना मंडी के किसी भी पूर्व सांसद से कर लीजिए, चाहे वो सांसद भाजपा का ही क्यों ना हो, मगर कंगना जैसा काम आज तक मंडी में किसी सांसद ने नहीं किया। कंगना रनौत ने यह दावा किया है। अब कंगना के इस इंटरव्यू ने मानो सवालों की बौछार लगा दी हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचकर कंगना को टिकट दिया। स्टारडम के नाम पर केवल सत्ता पाने के लिए जनता के साथ क्या ये धोखा नहीं है? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अनुशासन, संगठन और समानता की मिसाल है, मगर कंगना प्रकरण ने इस पूरी संघ छवि को आईना दिखा दिया है। जो पार्टी खुद को सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, उसी ने स्टारडम के नाम पर एक बाहरी चेहरे को सीधे संसद की सीढ़ी चढ़ा थी। ना संगठन की तपस्या, ना जमीनी जुड़ाव, सिर्फ चेहरे की चमक और कैमरे की फ्रेमिंग। अब कंगना खुद कह रही है, मुझे तो कहा गया था कि 60 से 70 दिन का काम, मतलब सांसद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली आउटसोर्स कर्मी। क्या अब बीजेपी की पक्की विचारधारा भी ठेके पर चल रही है? कभी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में सब समान है, चाहे वो जमीनी कार्यकर्ता हो या कोई दिग्गज नेता। लेकिन अब लगता है कि समानता भी सिलेक्टिव हो गई है। जो जितवा दे वो सांसद, और जो झेल ना पाए वो पार्टी के लिए बोझ। कंगना का आउटस्पोकन होना अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल तो बीजेपी से है। क्या सत्ता की भूख में अब पार्टी के सिद्धांत आउटसोर्स कर दिए गए हैं? जो पार्टी खुद को अनुशासन की पाठशाला बताती थी, वही स्टारडम के नाम पर ठेके पर सांसद चला रही है। अब अगला क्या? विधायक की भी ईएमआई। सवाल तीखा है, मगर हालातों पर आधारित है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।